Hello everyone. Today we are gonna to study chapter 6 of A Pact with the Sun class 6. तो क्लास 6 था और चैप्टर 6 है, तो आज पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक मंकी और एक क्रोकोडाइल की कहानी जो है वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मंकी जो है वो रहता था पेड़ पर, बैंक ऑफ रिवर के पास में। उसने एक दोस्त बनाया क्रोकोडाइल, और उसे डिलीशियस फ्रूट्स दिए और उसको पत्नी को भी भिजवाता था वो, है ना। वो रेगुलरली मिलते रहे, टॉक करते रहे। जो था मंकी ट्री पे, क्रोकोडाइल ग्राउंड में। एक दिन जो है, वंस अपॉन अ टाइम क्या होता है कि एक बैंक ऑफ रिवर में मंकी, यानी कि नदी के किनारे एक मंकी रहता था। उसने घर बना रखा था वहाँ पे, है ना। वहाँ पे वो फ्रूट खाता था, अच्छे अच्छे खुशी खुशी से रहता था, और उसका जो दिल था वो बिल्कुल साफ़ था, ठीक है। मतलब यहाँ ये लिखा है, तो फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, वो अपनी चॉइस के फ्रूट खाता था। वो खुश था लेकिन अकेला था। क्यों अकेला था? क्योंकि उसे एक कंपेनियन, यानी कि एक साथी चाहिए था जिससे वो बात कर सके, उससे फ्रूट शेयर कर सके। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था, ना कोई दूसरा मंकी था, जब तक एक दिन क्रोकोडाइल नहीं आ गया नदी के किनारे। एक क्रोकोडाइल आया नदी के किनारे। हे देयर, जो है मंकी ने बोला, क्या तुम इस नदी में रहते हो? क्या तुम्हें फ्रूट खाना पसंद है? गुड मॉर्निंग, क्रोकोडाइल ने पोलाइटली, यानी आराम से बोला। मैं यहाँ पे कुछ खाना ढूंढने के लिए आया हूँ, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू ऑफर मी फूड। तुमने मुझे खाना ऑफ़र किया, धन्यवाद। मतलब वो ऑफ़र किए। तो जो मंकी था उसने पेड़ से जो है ब्रांच तोड़ी। ब्रांच से मतलब वो तोड़ा, क्या कहते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, फ्रूट तोड़ा और उसको फेंक दिया। क्रोकोडाइल को वो मिल गया और उसे बहुत डिलीशियस लगा। थैंक्स, उसने बोला। मैं क्या और बार आ सकता हूँ तुम्हारे यहाँ? हाँ ज़रूर, और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए हैं। तुम जितना आना चाहो तुम आ सकते हो यहाँ पे, और तुम्हारी पत्नी के लिए भी, मंकी ने बोला। फिर से आना ज़रूर, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर। क्रोकोडाइल फिर उससे मिलने ही लगा रेगुलरली, और उसके अच्छे अच्छे फल खाने लगा। ही इज़ अ हॉर्स। फिर वो अपने मित्र को अच्छे अच्छे फल खिलाने लगा। फिर जब वो घर पे आता अपनी पत्नी को देता। जो मंकी और क्रोकोडाइल थे वो अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। वो लोग कभी भी थकते नहीं थे बात करते करते। वो बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में भी बात किया करते थे, विलेजेस के बारे में, इधर उधर जो विलेजेस मतलब कठिनाइयाँ सहन कर रहे हैं, और जो गुड क्रॉप्स हैं रेन की वजह से ख़राब हो रही हैं, ये सब बात किया करते थे। तो अब पार्ट 2 कॉम्प्रिहेंशन टूट पड़ते हैं। जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा खूंखार गुस्से में आ गई, और क्योंकि उसका पति जो था वो लेट आता था घर पे, वो ये पसंद नहीं करती थी फ्रेंडशिप और मंकी और उसकी। तो क्रोकोडाइल जो है अपनी वाइफ को इग्नोर नहीं कर पाया उसकी विश को। अब वो विश क्या थी वो अभी हमें आगे पता चलेगा। एक दिन जो था, क्रोकोडाइल मंकी के घर पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग एज़ यूजुअल जैसे वो रहता था वहाँ पे रहा। उसकी पत्नी बहुत परेशान, बहुत गुस्से में आ गई कि वो वेट करती रहती थी क्रोकोडाइल का। जैसे आप सोचो, और उसके जो अंडे थे वो फूटने ही वाले थे। उसने कहा कि हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, और जो जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हो। तो जैसे कि आप सोचो कि आप अपने पापा का या किसी और का इंतज़ार कर रहे हो, अब वो लेट आता है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा कि उस इंसान के ऊपर, जैसे इसका यही मन हुआ कि इंसान के ऊपर जिसके साथ वो रहता है, तो उसके ऊपर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि बहुत अच्छा एक जानवर है जो मंकी है, वो फ्रूट जो क्या कहाँ रहता है, एक ट्री पर रहता है, और मुझे फ्रूट भेजता है तुम्हारे लिए हर बार। डू नॉट, मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता हूँ, ना तुम चढ़ पाती हो। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा मंकी है? उसने बोला हाँ। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं कि मंकी को खाना बना सकते हैं? उसका हार्ट तो बहुत टेस्टी होगा। तो उसके जो पति होता है उसने बोला कि क्या तुम ये बदतमीज़ी कर रही हो? मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, ना मैं अपने दोस्त को टेस्ट करना चाहता हूँ। समझ आई तुम्हारी बात? तो बहुत फ़नी है ना। उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हें उसे बुलाना ही पड़ेगा, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे
कभी तुम्हें उसे खाना पड़ेगा, मैं उसे खाऊंगी। तो उसके पति जो है वो मना कर देता है, ठीक है। उसकी वाइफ जो है वो बहुत फ्यूरियस हो जाती है और वो अपने आप को छुपा लेती है रिवर के नीचे और क्या कहती है, अब तुम ही इन बच्चों के अब तुम ही इन बच्चों के जो है अब तुम ही इन बच्चों की देखभाल करना, मैं मरने जा रही हूँ। जैसे आपकी मम्मी कभी कभी बोल देती होंगी, बच्चों तुम लोग को मैं मार डालूंगी, तुम लोग इतने ज़्यादा बेशर्म हो, ऐसे मतलब वैसे बोला उसने, ठीक है। तो क्रोकोडाइल सीरियस हो गया, उसको लगा कि नाटक नहीं है, वो सच बोल रही है। वो अपनी पत्नी को बहुत पसंद करता था, लेकिन अपने दोस्त को भी। लेकिन फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी की साइड ले रहा हूँ। लाइफ पार्टनर थी वो। मैं जानता हूँ कि ये बहुत पाप होगा, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने बोला अपने आप से, मैं मंकी को इनवाइट करूँगा अपने घर पे और बेस्ट अपनी करने की कोशिश करूँगा। माय वाइफ, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने के लिए बुलाया है, उसने बोला क्रोकोडाइल से मंकी अगले विजिट में, तो यू मस्ट कम, तुम्हें घर पे आना चाहिए ज़रूर। विथ प्लेजर, उसने बोला हाँ ज़रूर आऊँगा मैं। मंकी ने बोला लेकिन मुझे तो स्विम करना आता ही नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे बैठकर चलता हूँ। और वो चल पड़े। मिडल और रिवर के बीच में क्या होता है, वो फिर उससे वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के बोलता है, वो ज़्यादा छुपा नहीं सकता था। मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अब हम पानी में हैं तो इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे ला हूँ। मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल खाना है, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती, गुड बाय, वो बोलता है। अब 3 में हमें कॉम्पिटिशन 3 में दिया गया है कि जो मंकी होता है वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाता है और वो उसकी लाइफ डेंजर में होती है, तो वो शांति से सोचता है, आराम से शांति से वो बोलता है कि चलो पीछे चलो, और फिर उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। तो अब क्या हुआ है ऐसा कि क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे। जो मंकी होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जो है, जैसे और मंकीज़ क्लेवर होते हैं वैसे ही वो था। वो अपना दिमाग शांत रखता है और वो क्या सोचता है, मैं आई डिड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो। तो मंकी का हार्ट वो अपनी लाइफ क्रोकोडाइल की वाइफ से कंपेयर करता है। वो बोलता है तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, अगर तुम मुझे पहले बताते तो फिर मैं क्या करता, अपना हार्ट साथ में लाता, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। तो क्रोकोडाइल ने मतलब ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो मैं अपने साथ नहीं रखता हूँ हर समय, ऑफ कोर्स नॉट। चलो हम लोग चलते हैं पेड़ पर और चलते हैं, और तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, मंकी ने बोला कॉन्फिडेंसली, ठीक है। ओ डियर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्रोकोडाइल में बोला वो हंसते हुए। उसको फिर से ट्री पर पहुंचा दिया उसने। अब क्या हुआ कि रिवर के बैंक पर क्या होता है कि जो मंकी होता है वो ऊपर चला जाता है और उसको बहुत ज़्यादा राहत की सांस आती है। वो एक 2 फ्लावर ब्रांच के पास से पकड़ के देता है, उसको नीचे डालते हुए बोलता है, अब अपनी पत्नी को यही खिलाना, बोलना ये ज़्यादा स्वादिष्ट है मेरे दिल से, तुम और मेरी बॉडी से, गुड बाय। अब हम डोंट माइंड मत करना, अब हम कभी मिलेंगे नहीं। जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ज़्यादा उसकी ईमानदारी और वो सब कुछ देखकर कुछ आंसू आए, लेकिन वो फिर वापस चला गया और 2 चीज़ें ऐसे ही बता दी, ठीक है। तो ये पंचतंत्र स्टोरी है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, जो आप पढ़ चुके होंगे अगर आपने बचपन में सुनी हो किसी से। तो चैप्टर 6 ऑलरेडी कंप्लीटेड इस चैप्टर इस वीडियो में। तो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।